Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions. So there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी, नेक्स्ट पोएम जो हम कर रहे हैं दैट इज़ फायर एंड आइस, अगेन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए नेचर पोएट. वही थीम आ जाता है कि हमेशा पोएट नेचर को यूज़ करके हमारे को एक शिक्षा, एक लेसन देने की कोशिश करता है. यहाँ पे फायर एंड आइस किस चीज़ के सिंबल हैं? फायर इज डिज़ायर. याद रखना, फायर इज राइमिंग विद डिज़ायर. तो जब आप बताते हो कि फायर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है तो सबसे पहले डिज़ायर, देन रेजिंग. रैगिंग नहीं बेटा, रैगिंग कुछ डिफरेंट चीज़ होती है. रैगिंग होता है जो बड़े बच्चे न्यू कमर्स के साथ करते हैं और ये इलीगल है, तो रैगिंग नहीं है, इट इज़ रेजिंग. RAGING. रैगिंग में डबल जी आता है. दिस इज RAGING. फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर्स. Fire stands for hot emotions like anger, violence, jealousy, right? Ice किन चीज़ों को symbolize करता है? Hatred. It represents cold emotions of cruelty, right? Hatred, cruelty, spite. ये सारी इमोशंस किस चीज़ से रिप्रेजेंटेड है? बाय आइस. फायर एंड आइस का सिंबॉलिक मीनिंग भी है और लिटरल मीनिंग भी है. आइस रिप्रेजेंट्स कोल्ड इमोशंस ऑफ स्पाइट, SPITE, हेट्रेड एंड क्रूअल्टी, CRUELTY. राइट. सिंबॉलिक मीनिंग होता है छुपा हुआ मीनिंग. सिंबॉलिक मीनिंग के लिए टर्म फिगरेटिव मीनिंग भी आता है. फिगरेटिव स्पीच होता है ना कि इसमें कौन सी छुपी हुई बात है, राइट. सिंबॉलिक मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है. छुपा हुआ मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है. और सेकेंड होता है लिटरल मीनिंग. लिटरली वो क्या बता रहा है, वो एकदम देखो. तो फायर एंड आइस किन चीज़ों को बता रहे हैं? फायर इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट. आइस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंज, है ना. सर्दी पड़ती है तो हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इंसान इन्हीं चीज़ों में ख़त्म होगा. कोरोना जो था ये भी कुदरत का ही कहर था, राइट. इट इज़ काइंड ऑफ द रेपरकशंस ऑफ फायर एंड आइस. क्लियर हुआ? ओके. अब फायर एंड आइस पोएम की थीम क्या है? पोएट क्यों ये सिंबल्स को इवोक कर रहा है, वो क्या बताना चाह रहे हैं? डिफरेंस नहीं. गुस्सा, जेलसी, ग्लोबल वार्मिंग, हेट्रेड, स्पाइट, ये क्या करेगा? ये इंसानियत को और इंसानों को ख़त्म कर देगा, राइट. अगर इंसान ख़त्म हो गए तो वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाएगा. हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लैनेट अर्थ. जब व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वी मीन द ह्यूमन स्पीसीज, राइट. हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में खुद को तो मार ही रहे हैं, बट एनिमल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. येस और नो? बारिश के टाइम पे धूप पड़ रही है,
जब धूप चाहिए तब बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, तो उससे नेचर भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, सारी ज़मीन बंजर बन जाएगी। तो ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। और अगर इंसानों में नफ़रत, ग्रीड, डिज़ायर, क्रूअल्टी बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? हम एक दूसरे की मदद करने की सोचेंगे कि एक दूसरे को ख़त्म करने की तो इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस पोएम कि हाउ इंसान कैसे धरती को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पोएट किस चीज़ में बिलीव करता है? धरती को सबसे पहले क्या डिस्ट्रॉय करेगा? फायर। बोलता है कि मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में इतने डिज़ायर्स हैं, राइट, इतना एंगर है, इतने वायलेंट इमोशंस हैं कि अगर धरती ने ख़त्म होगा तो सबसे पहले वो फायर से ख़त्म करेंगे। अगर धरती ने 2 बार ख़त्म होना होगा तो सेकेंड थिंग कौन सी ग्रेट है धरती को डिस्ट्रॉय? आइस। आइस इज़ इक्वल टू फायर, राइट। बस 19-20 का ही डिफरेंस है, 19-20 का फ़र्क है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ज़्यादातर सबसे पहले तो फायर ख़त्म करेगी, बस उसके ही पीछे पीछे कदमों पे आइस चली आएगी, जो बचा कुचा होगा वो आइस ख़त्म करके चली जाएगी। क्लियर हो गया पोएम? ओके। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. I've tasted desire. Desire एक डिश है जिसको टेस्ट किया जाता है। तो फिर उसने क्या बोला है? tasted of desire। इसका मतलब क्या हुआ? फायर को नहीं, डिजायर को उसने इंग्लिश वर्ड एक्सपीरियंस्ड। उसने जो लोगों में डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, उससे वो किस कंक्लूजन पे आता है? आई होल्ड विद दोस का मतलब है आई एग्री विद दोस हु फेवर फायर मतलब जो फायर को सपोर्ट करते हैं कि धरती ख़त्म होगी तो आग से ख़त्म होगी। हमें आग लगी हुई है चीज़ें ओन करने की, हमें आग लगी हुई है दूसरों को गलत साबित करने की, राइट। अगर हिंदी टर्म में देखो तो बहुत क्लियर आता है कि आग हमें किस चीज़ की लगी हुई है। हम सब सेल्फीज़ लेने लग गए हैं, शो करने लग गए हैं कि हम कितने हैपनिंग हैं। तो ये हमारे डिज़ायर्स हैं, और ये डिज़ायर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो धरती के ख़त्म होने का समय आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड स्टैंजा में वो बोल रहे हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। पेरिश का मतलब ख़त्म होना। अगर 2 बार ख़त्म होना, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं हेट की तस्वीर को जानता हूँ, मैं जानता हूँ जो लोग नफ़रत करते हैं उनके मन में क्या क्या चलता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। मैं जानता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी काफ़ी है, धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस भी काफ़ी होगी। एंड वुड सफाइस इज़ अ वर्ड फॉर सफिशिएंट, राइट। सफाइस मतलब काफ़ी होगी। उसका जो ये वर्ड आया है, जो फैमिली आई है, दैट इज़ सफिशिएंट। क्लियर हो गया? अब इसकी राइम स्कीम बताओ। यस, फायर और आइस, फायर को ए, आइस को बी, डिज़ायर इज राइमिंग विद फायर, and fire is rhyming with again desire and fire, so it is ABAA, right? अब second stanza पे आ जाओ। twice A, hate B, ice A, great hate B, and suffice ice twice is A। तो second stanza की है ABABA। अब देखा, अब दोनों स्टैंजास में डिफरेंट हो गया। तो अब हम राइम स्कीम ऑफ द पोएम नहीं बोलेंगे, राइम स्कीम ऑफ डिफरेंट स्टैंजास के बारे में बात करेंगे। अच्छा, लिटरेरी डिवाइसेस अब इसमें कौन कौन से हैं? एलिट्रेशन किस में है? वर्ल्ड एंड विल। बेटा, विल इज़ नॉट अ वर्ड, विल इज़ अ हेल्पिंग वर्ड, राइट। आपको मेन वर्ब्स, मेन वर्ड्स देखने होते हैं।
तो यहाँ पे some say, तो वो that is alliteration. Favor fire is again alliteration. सिम्बोलिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ. फायर डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है, और आइस हेट्रेड को सिंबलाइज करती है. बेटे अभी आ रहे हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और नीचे वाली लाइन में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. सम से इन आइस. जब वर्ड्स रिपीट होते हैं एट द बिगनिंग ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, तब उसको क्या बोला जाता है? एनाफोरा. उसको क्या बोला जाता है? एनाफोरा. एनाफोरा. ANAPHORA. एनाफोरा. ठीक है जी. उसके बाद आप सेकेंड स्टैंजा देखो. उसमें ब्रेकेज है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थॉट है. थॉट क्या है? वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड इन फायर. सेकेंड स्टैंजा में अगेन कंटिन्यूएशन के वर्ल्ड का एंड होगा, बट दिस टाइम इट विल एंड इन आइस. जब कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थॉट गोज इनटू डिफरेंट लाइन्स, तब उसको क्या बोला जाता है? एनजैबमेंट. ENJAMBMENT. ENJ for jackal, JAMM for monkey, B for boy, MENT enjambment. जब एक थॉट प्रीसीडिंग लाइंस में कंटिन्यू होता है, तब उसको एंजैबमेंट बोला जाता है. राइट. सो एनी क्वेश्चंस? मैम. हाँ जी बेटे. मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवर राइज? कहाँ पे? मैम, इन द क्वेश्चन आंसर देयर इज गिवन एवर राइज. कहाँ पे है बच्चे? इन मैम रेड बॉक्स. एवरीज. एक तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से बोलो. एवरीज इज ग्रीड. और वर्ड मीनिंग्स नहीं पता होते हैं तो डिक्शनरी में देखने की आदत डालो. एवरीज जो होता है वो ग्रीड का सिनोनिम है. एवरीज एक्चुअली होता है गलत हरकतों से पैसे इकट्ठे करना. दैट इज़ ग्रीड फॉर मनी. तो ये एक उसी चीज़ को आगे वो करता है. ठीक है. लस्ट भी ग्रीड है. इसी चीज़ के अलग अलग वर्ड्स हैं, बट अलग अलग सिचुएशन में फिट होते हैं. मीनिंग एक है, बट वो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं. हर जगह पे वही वर्ड नहीं यूज़ हो सकता. ठीक है. ओके, सो आई एम एंडिंग. डन. ओके. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.